किसान भाइयों नमस्कार। मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और किसानी में। आज हम करेला की खेती सब्जी की खेती में शामिल है। करेला की सब्जी का महत्व अधिक है। करेला की सब्जी शुगर की बीमारी वाले लोग अधिक प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि कच्चा करेला या उसका रस भी प्रयोग करते हैं। इसके फल कड़वे बहुत होते हैं। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी खेती खरीफ एवं जायद दोनों मौसम में की जाती है। ये देखिए किसान भाइयों, ये करेले की खेती 4 बिस्सा के ज़मीन पर की गई है। तो आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिस किसान भाई ने इसकी खेती की है और उनको क्या क्या परेशानी हुई है, कितना उत्पादन होता है और कैसे वो इसकी मार्केटिंग करते हैं। आज हम इसी बात पर उनसे चर्चा करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो चलिए, तो आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है जवाहिर यादव और बेलाव के रहने वाले हैं। और 15 जून को इसको बोए हैं। अच्छा, मतलब 15 जून को आपने इसकी मेड़ा बना के इसको बीज डाल दिया। ठीक है, तो ये बीज का डिस्टेंस आपने कितना रखा है? मतलब बीज से बीज की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट तो दिखाई दे रहा है। हाँ, 1.5 से 2 फीट। तो ये कितने बिस्से में आपका ये खेती है? 4 बिस्से में कितना बीज लगा आपका? 2 पैकेट लगा। अच्छा, ये हाइब्रिड का 1 पैकेट लगा और लगा। अच्छा, तो 15 जून को लगा और ये निकलना कब से स्टार्ट हुआ? निकलना तो अगस्त, वही 2 महीने बाद स्टार्ट हुआ। तो पहली तुड़ाई हो चुकी है कि अभी हो रही है? नहीं आती सही। अच्छा, तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग चाचा जी हैं जो कि अपने दम पर खुद अकेले ही ये सब इसका मचान का व्यवस्था भी तैयार किए हैं और 4-5 बिस्से जो भी है इसमें इन्होंने करेले की खेती की है। और अभी इनका जो है कि तुड़ाई चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है और इस समय मार्केट में इसकी रेट भी अच्छी है। और मैं आशा करता हूं कि अगर अगले साल ये और आगे चल के बढ़ा के खेती करेंगे तो इनको और ज़्यादा इनकम हो सकता है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के लिए खरीफ में या बरसात में अधिक खरपतवार उगते हैं। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत को साफ रखना अति आवश्यक है। खरीफ की फसल में बांस आदि का पोल गाड़कर करेला की लता को पोल या तार या रस्सी के सहारे चढ़ाकर फसल को रखना चाहिए जिससे कि पैदावार बढ़ सके। जहां पर खरपतवार अधिक उगते हैं वहां पर पेंडामेथालिन की 3.3 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 1-2 दिन के अंदर खरपतवारों के जमाव से पहले जमीन पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि खरपतवार का जमाव न हो सके। अगर बात करें इसकी बुआई की तो इसकी बुआई 2 मौसम में की जाती है। जायद में बुआई जनवरी से फरवरी तक की जाती है। खरीफ में बुआई जून से जुलाई तक की जाती है। बुआई हेतु खेत की तैयारी के बाद 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ पूर्व से पश्चिम की दिशा में तैयार करके 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 बीज एक जगह पर बोते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें करेले की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में तो इसमें बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे कि आर्का हरित, CO1, कोयम्बटूर लौंग, कोंकण तारा, MDU1, पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, कल्याणपुर सोना, कल्याणपुर 12मासी, प्रीति प्रिया, पंजाब 14, C96, IHR 4 एवं IHR 7 मुख्य रूप से सबसे अच्छी प्रजातियां हैं। किसान भाइयों,
अब बात करते हैं खाद तथा उर्वरकों की। तो करेले की खेती में 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिलाकर पाटा लगा देना चाहिए। इसके साथ 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 40 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय तथा नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा 2 बार में ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पहली बार से 5 पत्तियां पौधों में आने के बाद तथा दूसरी बार फूल आने पर नाइट्रोजन की ट्रॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको ये करेले की खेती के बारे में पूरी जानकारी मिले। किसान भाइयों, आप देखिए ये किसान भाई का कितना अच्छा फल है और अच्छे से इन्होंने इसका मचान का व्यवस्था भी किया हुआ है और इसमें मंडी में 40 से 50 रुपये का रेट भी मिल रहा है। तो आप भी ऐसी खेती कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आइए अब बात करते हैं सिंचाई कब कब करनी चाहिए। जायद में करेला की खेती में प्रत्येक सप्ताह सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खरीफ तथा बरसात में बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पानी न बरसने पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की। तो इसमें विषाणु रोग जैसे कि मोजेक की बीमारी लगती है। इसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती है तथा पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर अलग कर देना चाहिए तथा ग्रसित पौधों को जला देना चाहिए। इसके साथ ही फसल पर 2 ग्राम मोनोक्रोटोफास प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव हर 15 दिन के अंतराल पर फसल पर करते रहना चाहिए जिससे कि रोग न लग सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो इसमें पत्ती तना तथा फली बेधक कीट लगते हैं। इससे फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कीट नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 सीसी 1.25 लीटर या कार्बोसल्फान 1.25 लीटर 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2-3 छिड़काव करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं तुड़ाई की। फसल में जब खाने लायक फल आ जाएं, तो 4 से 5 दिन में तुड़ाई कर लेनी चाहिए जिससे कि खाने की फलों की गुणवत्ता खराब न हो और बाज़ार में पैसा भी अच्छा मिल सके। इसमें खाने योग्य फल 60 से 70 दिन बुआई के बाद मिलने लगते हैं। किसान भाइयों, अंत में बात करते हैं पैदावार की। तो फसल में सभी तकनीकी प्रयोग करने पर सामान्य रूप से 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है।